हाय एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट कुकिंग चैनल फ्यूजन किचन। और मैं आपकी कुकिंग एक्सपर्ट सुमिता आज फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चप्पन कद्दू की सब्जी। बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्जी बनती है। ये आप समझ लीजिए टिंडे का भाई होता है। इसका टेस्ट टिंडे से तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इसको पहले हमने क्या करना है, अच्छे से मैंने धो दिए हुए हैं, 1 kg हैं। ये ऊपर से आपने कट करना है, इस साइड से भी कट कर देते हैं। और अब इसको आपने छीलना कैसे है, जस्ट नाइफ ऐसे आप चला दें, पतला लेयर ही निकालना है आपने। पीलर से आपने नहीं करना, छुरी से ऐसे ही बस करते जाएं। ऐसे सारे छील के तैयार कर लेने हैं। फिर आगे इनको धो के हम कट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए दोस्तों, इनको छील के धो के अच्छे से तैयार कर लिया। अब कटिंग आपने क्या करना है कि सेंटर में से पहले लेंथ वाइज लंबाई में इसको ऐसे कट कर दें और ऐसे पतला पतला कट करना है, लंबाई में ही कट करना है। ये देखिए इतना होना चाहिए। ऐसे काटते जाएंगे सारे टिंडे में। और इसमें यही फ़र्क होता है, इसके आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बीज नहीं है इतने, एकदम जस्ट ऐसे निशान ही आपको दिख रहे हैं। जो एकदम फ्रेश चप्पन ऐसे होते हैं वो ऐसे ही अंदर से लगेंगे देखने में। टिंडे के बीज थोड़े मोटे मोटे होते हैं। सारे ऐसे ही कट कर लेने हैं। चलिए जी दोस्तों, ये सारे कट हो गए हैं। अब आगे सब्जी बनाते हैं। अब आगे आप एक कढ़ाई में सरसों का तेल ले लें, 3 टेबलस्पून। अगर आपको सरसों का तेल का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप ना यूज़ करें, दूसरे कुकिंग ऑयल में आप बना लें। सरसों का तेल को पहले हमने जला लेना है। जब तक आप देखेंगे ना अच्छा धुआं नहीं आ रहा, इसको हमने तब तक कुक करना है। हाई फ्लेम पे ऐसे ही कुक होने देते हैं इसको। इस टाइम पे तेल पे अच्छा धुआं आ रहा है और ये अच्छे से जल गया है। फ्लेम मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम तेल का टेम्परेचर जो है ना हाई है बहुत। और इसी गर्म तेल में हम क्या करेंगे, अभी 1 टीस्पून जीरा डाल देते हैं। जीरा भी चटक गया। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। ज़रा सी हींग डाल देते हैं और जो चप्पन हमने काट के रखे थे वो सारे डाल देंगे। और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून कूटा हुआ लहसुन डालना है। इसको आपने कूट के ही डालना है, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। आप पेस्ट वेस्ट ना यूज़ करें। चलिए अब मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ और मीडियम ही रखी है मैंने। अभी मिक्स कर देते हैं एक बार अच्छे से। चलिए अच्छे से मिक्स हो गया। 5 मिनट इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। चलिए जी 5 मिनट हो गए हैं इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करते हुए। इस टाइम पे आप देख रहे हैं ना, चप्पन ने थोड़ा पानी छोड़ दिया। ये आप देखिए, इसमें अपना खुद का ही पानी होता है, उसी में कुक हो जाता है। अभी क्या करेंगे, इस टाइम पे नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। कम ज़्यादा जितना आप नमक खाते हैं उतना ही डालें। चलिए इसको वापस से मिक्स करेंगे। लहसुन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, खुशबू ज़बरदस्त आ रही है इसमें से। बस अब क्या करना है, इसको पूरी तरह सॉफ्ट होने तक कुक करना है। ऐसे ही बीच बीच में इसको चलाते रहना है। तो होने देते हैं फिर इसको। इस टाइम पे देखिए दोस्तों, चप्पन कद्दू को हमने इतना पका लिया है कि ये पूरे सुकड़ गए हैं, एकदम ही इनकी जान निकल गई है। तेल भी आप देख रहे हैं अलग आ गया, वापस पानी सारा ख़त्म हो गया। बस आपने इसको कवर करके नहीं कुक करना, नहीं तो आपकी सारी सब्ज़ी बर्बाद हो जाएगी। अब फ्लेम स्लो कर देंगे और इसमें मसाले डालेंगे। और क्योंकि ऐसे तो एकदम ब्लेंड ब्लेंड सा लगेगा खाने में। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नहीं तो जितना आप खाते हैं उतना डालें। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा गिर गया बाहर। 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। बेसिकली जो मसाले होते हैं ना आपके मसाले वाली डब्बी में, वो थोड़े थोड़े आप सारे डाल दें। एक मसाला और मैं डालूँगी, ये मेरा फेवरेट है। 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। ज़ीरे को आपने क्या करना है, तवे पे सेक लेना है और फिर इसको पीस लेना है। अब मिक्स कर देंगे इसको। आप ये ना सोचें बहुत ज़्यादा तेल है, ये कोई इतना ज़्यादा तेल नहीं है। अगर इतना नहीं आप डालेंगे बनेगी नहीं मज़ेदार सब्ज़ी। फिर थोड़ा टेस्ट भी देखना होता है ना। पहले ही आप बना रहे हैं कद्दू, फिर उसमें तेल भी कम डालेंगे और मसाले नहीं बढ़िया डालेंगे, फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और हींग आपने ज़रूर डालनी है दोस्तों। हींग एकदम पाचक होती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, इसको आप डालना ना भूलें। चलिए स्लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट और कुक करेंगे मसालों के साथ। दोस्तों ये देखिए, लग रहे ना एकदम ज़बरदस्त। 5 मिनट मसालों के साथ मैंने इसको कुक किया। कितने अच्छे ये बन गए हैं। ये तेल जो है ना, इसका आप एक काम और भी कर सकते हैं, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये तेल को आप प्लेन राइस के साथ खाएं, जो प्लेन चावल आप बनाते हैं ना घर में, बहुत ही फ्लेवर है इस तेल में, मज़े के लगेंगे। बस अब क्या करना है, हरा धनिया डालना है। ये तो ज़रूरी होता है सब्ज़ी में। ये थोड़ा मेकअप हो जाता है ना सब्ज़ी का इससे। आप भी कहीं बाहर जाते हैं मेकअप करके ही जाते होंगे, सब्ज़ी को भी मेकअप करें, वो भी सुंदर लगेगी देखने में। फ्लेम बंद कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे।
रोटी चावल जिसके मर्जी साथ आप खाएं, साथ में दही ज़रूर खा लें, गर्मियाँ बहुत हैं। चलिए आप इसको लेकिन ट्राई करें, फिर मेरे को बताना ज़रूर कमेंट में कि कैसे लगे आपको ये कद्दू। बाय बाय।